हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और अब से पहले हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर लिया है और इस क्वेश्चन को हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सर्च किया है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे डिज़ाइनर पीडीएफ व्यूअर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है देखिएगा, अभी हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे और उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है इन्होंने कहा है कि व्हेन ए कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज सेलेक्टेड इन ए पीडीएफ व्यूअर। एक कंटिन्यूअस ब्लॉक है जहाँ पे एक पीडीएफ व्यूअर से सिलेक्टेड बॉक्सेस हैं, कुछ टेक्स्ट जो टेक्स्ट हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। द सिलेक्शन इज हाईलाइटेड विद ए ब्लू रेक्टेंगल। मतलब कुछ जो सिलेक्टेड हुए हैं वो हाईलाइट हो रखे हैं एक ब्लू कलर के रेक्टेंगल से। इट मीन्स मैं आपको बता दूं, देखिएगा यहाँ पे कहा क्या है इन्होंने कि जैसे कि आप देख लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको अज्यूम कीजिएगा ये एक पीडीएफ ओपन है और वो कंटिन्यूअस, जैसे कि यहाँ से देयर से और यहाँ लास्ट तक फुल स्टॉप तक यहाँ तक एक डेटा पड़ा है। ये पूरा डेटा है यहाँ पे और ये टेक्स्ट की फॉर्म में है। ठीक है, करेक्टर की फॉर्म में। तो वो करेक्टर यहाँ पे एक पीडीएफ उन्होंने ओपन कर लिया है, ऐसी ही कोई पीडीएफ है, उसमें उन्होंने एक डेटा सेलेक्ट किया है। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। जो ये रेक्टेंगल बना है यहाँ पे इन्होंने कौन से कलर में दिया? ब्लू कलर में। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो बन जा रहा है वो इसी की बात कर रहे हैं कि ऐसे डेटा ओपन हो रखा है और ऐसे उसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि देयर इज ए लिस्ट ऑफ 26 करेक्टर। यहाँ पे 26 करेक्टर इन्होंने दिए गए हैं और इंडेक्सिंग के द्वारा यहाँ पे करेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग दिए गए हैं इंडेक्सिंग पे। तो इन्होंने कहा है, देखिएगा ये चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि ए इज एट इंडेक्स 0 एंड जेड इज एट इंडेक्स 25। इट मीन्स जो 26 करेक्टर हमारे होंगे, हमारी जो स्मॉल एबीसीडी, अगर हम स्मॉल एबीसीडी को यहाँ पे कंसीडर करें तो ए से लेके जेड तक जो हमारे एबीसीडी के करेक्टर होते हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और एक कैसे रिप्रेजेंट किया है कि 0 की इंडेक्सिंग से 25 तक की इंडेक्सिंग यहाँ पे इन्होंने यूज की है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है, देखिएगा इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है कि h इक्वल टू एक यहाँ पे एरे है, एरे की फॉर्म में दिया है। अभी इनको आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये कितने होंगे? 26 होंगे। ठीक है, मेक श्योर ये 26 ही होंगे। और उसके बाद उन्होंने एक वर्ड दिया है जो सिलेक्टेड एरिया है। इट मीन्स मान लीजिएगा जैसे कि वो पीडीएफ जो है उसके अंदर मान लीजिएगा मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो सिलेक्टेड एरिया भी इन्होंने यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया है। ठीक है, सिलेक्टेड एरिया दिया है। उसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या है, द हाईलाइट आर टी। सबसे पहले टी हाईलाइट है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग में टी है तो टी की वैल्यू कितनी? 2 आ रही है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है टी की वैल्यू है। आप यहाँ पे चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी की वैल्यू 2 आ गई है। ऐसे ही ओ की वैल्यू 1 आएगी, इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू 1 होगी। उसके बाद आर की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे होगी। और उसके बाद एन की वैल्यू भी 1 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज में सबसे पहले क्या होगा, देखिएगा इन्होंने कहा है कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये करेक्टर की हाइट है। करेक्टर की हाइट दी गई है कि जो टी की हाइट है वो कितनी है, वो यहाँ वैल्यूज में दी गई है। मान लीजिएगा टी की हाइट 2 है, तो 2 करेक्टर हाइट है, सॉरी 2 यूनिट हाइट है टी की। और क्यू जो हमारा ओ है उसकी हाइट कितनी है? 1 यूनिट है। आर की 1 यूनिट है और एन की 1 यूनिट है। तो ये दी गई है, उनकी हाइट दी गई है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम किसी, यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, रेक्टेंगल हाईलाइटेड इन एम स्क्वायर एज्यूमिंग ऑल द लेटर ऑल द 1 mm वाइड। तो यहाँ पे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। देखिएगा मैंने हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? एरिया निकालना है। अभी एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल के एरिया का आपका पता ही है कि उसका फॉर्मूला क्या आता है। उसके फॉर्मूले में उसकी हाइट होगी और उसकी जितनी यहाँ पे उसकी चौड़ाई होगी एक तरह से वो होगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी होगी वो होगा और उसकी हाइट जितनी होगी वो होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसकी मैक्सिमम हाइट कौन से करेक्टर की है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 0 में जो हमारा ओ है उसके लिए 1 है, आर के लिए 1 है और एन के लिए 1 है, बट टी के लिए जो मैक्सिमम टी के लिए जो हाइट है वो 2 है। तो इस पूरे करेक्टर के अंदर जो हमारा यहाँ पे पूरा दिया है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर टी की हाइट सबसे ज्यादा है, तो हम टी को कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं 4। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर जितने होंगे उससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हाइट होगी उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एरिया होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हमें करना है। और उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर इनपुट में, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, बट इनपुट में देख लेंगे हम क्या होगा। सबसे पहले इनपुट में 26 करेक्टर जो हमारे उसकी हाइट्स है, देखिएगा ये हाइट्स दी गई है, इन्होंने हाइट्स लेनी है और उसके बाद एक स्ट्रिंग लेना है, देन स्ट्रिंग के बाद उसको हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, उसका एरिया, सिलेक्टेड एरिया का। तो एग्जांपल के लिए देखिएगा यहाँ पे 26 इन्होंने करेक्टर की हाइट दी गई है, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है और यहाँ पे 9 इन्होंने रिटर्न कर दिया है। अब इसको हम अपने कोडिंग पार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम अपना जो हमारा मेथड है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक बार कॉपी करके हम चलेंगे अपने कोड में, जहाँ पे हम चलेंगे अपने एडिटर में, जहाँ पे हम अपने कोड को राइट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने एडिटर में। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ यहाँ पे इसका, यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे मैं आपको पता ही है कि मैं बिट्स यूज़ करता हूँ। और बिट्स में क्यों यूज़ करता हूँ, ये वाली जो लाइब्रेरी है इसका आपको मैंने फर्दर लास्ट के लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, मैंने रिटर्न 0 करा दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक बेस, ये क्लास बना ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लास बना लिया और ये मैं बना रहा हूँ बेस के नाम से। ठीक है, बेस के नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया। उसके बाद हम पब्लिक स्कोप रेजोल्यूशन दे देंगे, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन दिया और उसके बाद जो हम पेस्ट जो वहाँ से कॉपी करके लाए थे उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और अभी देखिएगा हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जो हमारा इनपुट पार्ट है उसी में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना था, देखिएगा यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सबसे पहले हमको लेना है ना करेक्टर, जो हमारे करेक्टर है उनकी हाइट्स। इट मीन्स यहाँ पे और हमारा जो इन्होंने जो कोड बना के दे रखा है यहाँ पे, जो हमारा इनका मेथड है उसमें क्या सबसे पहले वेक्टर पे वर्क हुआ है। तो हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, पहले यहाँ वेक्टर को ले लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेक्टर को ले लिया है, इंटीजर में दिया है तो मैं यहाँ पे v ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 तक चलाऊंगा, इन i इक्वल टू 0 देन i लेस देन 26। अभी देखिएगा i लेस देन 26 मीन्स 25 करेक्टर तक चलेगा, 0 से चलेगा तो ये टोटल 26 करेक्टर हो जाएंगे। और उसके बाद i प्लस प्लस हम यहाँ पे कर देंगे। देन उसके बाद सेम मैं करली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट एक वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू लेने के बाद मैंने उसको सीन करा लिया है, तो यहाँ पे भी वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारी जो हमारी हाइट है, जो करेक्टर की हाइट है, एवरी करेक्टर की हाइट हम यहाँ से क्या लेते हैं, इनपुट लेंगे। उसके बाद जो मैंने बनाया था यहाँ पे वेक्टर जो बनाया था उसके साथ उसके अंदर मैं वैल्यू इनपुट करूंगा। इट मीन्स जो हाइट है वो इनपुट करूंगा। और हाइट इनपुट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे उसके अंदर हम जो मैंने वैल्यू इनपुट ली है, वैल्यू को मैं यहाँ पे पुशबैक फंक्शन मेथड की यूज, जो हमारा पुशबैक मेथड है उसके यूज से मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा दूंगा। ठीक है, अभी हमारी वैल्यू इनपुट हो गई है। और उसके बाद क्या हुआ कि हमको क्या लेना था, स्ट्रिंग लेना था, जो सिलेक्टेड स्ट्रिंग है। देखिएगा यहाँ स्ट्रिंग पास किया गया, सिलेक्टिंग स्ट्रिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिंग WORD के नाम से इन्होंने ले रखा है और उसके अंदर हम इसको भी सीन ले लेंगे। ठीक है, WORD हमने यहाँ पे किया। अभी डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेस क्लास है जो हमारी, जहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करना है लॉजिक को, उसका हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, मेथड यहाँ पे बना ले रहे हैं। ठीक है, बी नाम से बना लिया और बी डॉट मैं इसको यहाँ कॉल कर ले रहा हूँ, जो है हमारा डिजाइनर PDF व्यूअर। और उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या पास करना है, मैं v पास कर ले रहा हूँ जो मेरा वेक्टर था। देन उसके बाद हमने क्या WORD जो हमने बनाया था उसको पास कर ले रहे हैं, जो हमने स्ट्रिंग लिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पास कर दिया है दोनों। तो यहाँ एक एरर था बट वो रिजोल्व हो गया है। उसके बाद हमको यहाँ पे आना है। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है, सबसे पहले हमें उस स्ट्रिंग के अंदर एवरी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस ASCII वैल्यू में से हम क्या करेंगे, अभी हमको चाहिए क्या, हमको 0 1 की इंडेक्सिंग चाहिए। ठीक है, इट मीन्स मान लीजिएगा अगर B हमारा है, मान लीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर B C D ये हमारा एक स्ट्रिंग है, अगर हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमें A की वैल्यू, यहाँ पे सॉरी मैंने ACD कहा है, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू होती है 1। बट यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग बेस्ड हमारा देखिएगा वेक्टर वर्क कर रहा है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और C की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिएगा A की 0 है, B की 1 होगी, उसके बाद C की 2 होगी।
तो ये वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारी जो एस्काई वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे ए की वैल्यू को। अभी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 चला रहे हैं, आई लेस देन जो हमारा स्ट्रिंग था उसके साइज तक हम इसको यहाँ पे चला लेने, देन आई प्लस प्लस। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके अंदर अभी देखिएगा हमें वैल्यू चाहिए। अभी हमारा जो इंटीजर यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं इक्वल टू, इसके अंदर क्या आना है हमारा जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आई इंडेक्स में माइनस किसको करेंगे, 97 को करेंगे। माइनस 97 को क्यों करेंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट आपको दिखा दूं कि देखिएगा स्काई टेबल, ये है हमारी स्काई टेबल। यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू 97 है। अभी मान लीजिएगा ए की वैल्यू 97 है, तो अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको। मान लीजिएगा स्टार्टिंग में मेरे पास जो हमारी स्ट्रिंग थी उसके अंदर ए आया। अब ए की स्काई वैल्यू 97 है, तो अभी ए की स्काई वैल्यू हमारी कहाँ से, यहाँ से मिलेगी। 97 मिला हमको यहाँ पे 97, और माइनस किससे हो रहा है, माइनस भी 97 से हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या होगा, 0, और 0 फाइंड आउट होगा। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग पे क्या ए है, तो यहाँ से देखिएगा वही हमको यहाँ से हम फैच कर लेंगे कि ए की इंडेक्सिंग 0 आ जाएगी। अब सबसे पहले हमारे पास इंडेक्सिंग आ गई है, देखिएगा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इंडेक्सिंग आने के बाद हमको एक वेक्टर लेना है और उस वेक्टर के अंदर उसकी इंडेक्सिंग को वहां पे पुट अप कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर, टेम्परेरी वेक्टर ले रहा हूँ, वो क्यों करना है वही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेम्प करके एक वेक्टर ले लिया है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो मेरा टेम्प है, टेम्प डॉट पुश बैक यहाँ मेथड चलाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, वैल्यू जो हमारी वैल्यू थी उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुश कर दूंगा। अब हमारा जो टेम्प यहाँ पे वेक्टर होगा उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पूरा जो हमारा स्ट्रिंग है उस पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 1 बाई 1 करके वहां पे हमारे इंडेक्सिंग आ जाएगी। मीन्स मान लीजिएगा कि हमारा जो स्ट्रिंग आया था वो हमारा ए सी डी ई इस तरह से आया था, ठीक है। तो ए के अभी इसके अंदर जब हम पहले ए की वैल्यू ए की वैल्यू पुश होगी इस टेम्प वेक्टर में, उसके बाद सी की होगी, डी की होगी, ई की होगी। अब इन्होंने जो यहाँ से जो इनकी हाइट दी होगी, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जो हमारा टेम्प है उसके अंदर जो अभी इंडेक्सिंग वैल्यू आई है उसमें से कौन से इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है, इट मीन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। जो लार्जेस्ट होगी यहाँ से, क्योंकि हाइट पास की है, हाइट मीन्स उन्होंने ऐसे पास किया कि किसी की हाइट 1 है, किसी की 3 है, किसी की 5 है, तो जिसकी लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी हाइट लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ से देखिएगा हम डायरेक्टली यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हाइट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट HIGHT में यहाँ बना ले रहा हूँ इक्वल टू, इसमें मैं अपना जो एक मेथड हमको यहाँ पे दिया जाता है STL में, ये होता है हमारा मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, इसके अंदर चलाएंगे। और इसके अंदर जो हमारा टेम्प डॉट बिगनिंग से हमारा ये चलेगा बिगनिंग, और उसके बाद कहाँ तक चलेगा, टेम्प डॉट एंड तक चलेगा हमारा, ठीक है, एंड तक। तो इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा मेथड क्या करता है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। ये यहाँ पे इटरेशन लेता है, इटरेशन स्टार्टिंग से लेके हमने लास्ट तक दिया, कहीं तक भी हम ले सकते हैं। मान लीजिएगा हम हमारा जो एरे है या हमारा वेक्टर है, वेक्टर में हम ओनली 4 इंडेक्सिंग में सर्च करना चाह रहे हैं कि 0 से 4 तक है, तो हम 4 तक भी दे सकते हैं। यहाँ पे 4 तक कैसे देंगे, बिगनिंग प्लस 4 दे देंगे, 3 दे देंगे तो 4 तक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग बेस्ड होता है। तो यहाँ से हमें हाई वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमको क्या करना है, डायरेक्टली जो हमारी हाई वैल्यू थी, अब यहाँ पे हम आंसर जो हमारा आएगा, आंसर कौन क्या आएगा, आंसर में आएगा एरिया। तो इंट एरिया हमने यहाँ पे निकाला, एरिया इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी हाइट आई थी, हाइट मल्टीप्लाई बाई जो हमारा ये स्ट्रिंग था। देखिएगा अब हमारी जैसे डी, यहाँ पे मान लीजिएगा डी की सबसे हाई है हाइट, तो डी की हाइट तो आ गई है, बट यहाँ जब हम सेलेक्ट करते हैं देखिएगा तो अभी हमारी क्या है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो नहीं आई है हमारे पास। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे हम इसके साइज से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कि जो हमारा स्ट्रिंग था डॉट साइज तक हम चला लेंगे, तो यहाँ पे हमारी ये भी आ गई है पूरी, ठीक है। अभी हमारा इतना हो गया है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी आउट करके देख ले रहा हूँ किसको, एरिया को। मैंने यहाँ पे सी आउट कर लिया एरिया को, और यहाँ पे डायरेक्टली हम एंडल यूज करेंगे। अभी मैं वहां से जो हमारे क्वेश्चन थे, जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लाएंगे और उसको पुटअप करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे, हाँ, यहाँ से हम एग्जाम्पल को लेके आएंगे उठा के। देखिएगा यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ से उठा ले रहे हैं, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया, देन उसके बाद हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पे किया और मेरा 100 आ रहा है। अभी हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था। तो यहाँ पे 28 इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं हमारा कोड गलत है।
तो हम कोड को अभी सही कर ले रहे हैं, अभी उसको हम डिबगिंग करेंगे, हमारा कोड सही हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे डिबगिंग कर ले रहे हैं इसकी। यहाँ से हमने वेक्टर ले लिया, इनपुट करा लिया, नो इशू। इसका स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम आएंगे हमारे मेथड में, यहाँ हमने ठीक है ये किया इक्वल टू वर्ड i97, ठीक है यहाँ पे ओके। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या गलती की है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं, वैल्यू इट मीन्स हमने मान लीजिएगा 90, इसकी वैल्यू 0 आई है, ए की वैल्यू 0 आई होगी, तो हमने डायरेक्टली 0 पुश किया है उसके अंदर, ना कि 0 इंडेक्स पे हाइट। तो अगर हम यहाँ पे जो हमको ये दिया था वेक्टर, अगर हम यहाँ पे एच के अंदर अगर इंडेक्सिंग लगा दे वैल्यू के साथ, ठीक है, देखिएगा वैल्यू के साथ अगर मैं एच के अंदर इंडेक्सिंग लगा दे रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसको पुश करूंगा, तो अभी मेक श्योर के वैल्यू हमारा जो रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, को पेस्ट किया और उसके बाद मैं एंटर करूंगा, देखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा अभी 28 आ गया है, तो हमारा आंसर सही आ गया। हमारी गलती कहाँ पे थी कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू जो इसकी इंडेक्स आ रही थी, हमने इंडेक्स को पुट कर दिया था, ना कि हम इंडेक्सिंग वैल्यू को पुट कर रहे थे। क्योंकि अब हमने यहाँ पे वेक्टर यूज कर लिया है, तो देखिएगा अब हम इंडेक्सिंग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो अभी हमारा कोड बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट केस था वो यहाँ पे पास हो गया था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। पहले मैं यहाँ रिटर्न करा दूंगा, क्योंकि देखिएगा ऊपर रिटर्न करने के लिए दिया उन्होंने यहाँ पे, ये उन्होंने कहा है कि इंटीजर यहाँ से रिटर्न करो, तो मैं रिटर्न करा दूंगा। यहाँ पे रिटर्न किसको कराऊंगा, एरिया को रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक है। यहाँ से रिटर्न किसको, एरिया को, जो हमारा यहाँ पे एरिया मैंने बनाया था, एरिया को मैं रिटर्न करा दूंगा। और इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी कहाँ तक करेंगे, इस वेक्टर तक हम इसको यहाँ कॉपी करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अभी हम चलते हैं अपने हैकर रैंक पे, हम आ गए हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखते हैं, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पे, तो प्रोसेसिंग में देखिएगा अभी हमको पता लग जाएगा थोड़े टाइम में। तो यहाँ पे 2 टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको सबमिट कर ले रहे हैं। सबमिट करने के बाद हमारे पास टोटल 6 टेस्ट केस हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे 6 के 6 टेस्ट केस पास हो गए हैं, यहाँ पे सक्सेस अच्छे से हो गए हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, तो यहाँ पे देखिएगा इसको देख के स्टार्टिंग में आपको डरना नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जितने हमारे क्वेश्चन ये हार्ड लगते हैं देखने में, उतने ही ज़्यादा ये इजी होते हैं, क्योंकि इनका कोडिंग सेक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एके एडु सोल्यूशन, जहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्रॉपर प्लेलिस्ट पड़ी है, ये यहाँ पे लोड हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट पड़ी है और इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो आप इसको यहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। बुकमार्क कर लीजिएगा यहाँ से, बुकमार्क करने के बाद, क्योंकि आप इसको मिस नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।